मिस्र, फिरौनों की सरजमीन, जिसने सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शुमार किया जाता था। लेकिन इस बार इस्लामी खिलाफत के महान सिपह सालार मिस्र को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये कहानी है इस्लामिक फतह की, जो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में हुई। मुसीबतों से घिरे मुसलमान और अम्र बिन आस का इरादा। फतह ए मिस्र से पहले मुसलमान एक बड़े इम्तिहान से गुजर चुके थे। एक महामारी ने उनकी फौज के 25,000 से ज्यादा जांबाज सिपाहियों को शहीद कर दिया था, जिनमें कई बड़े जनरल्स भी शामिल थे। ऐसे मुश्किल वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को फौजी हालात को संभालने के लिए मदीना से सीधा युद्ध क्षेत्र जाना पड़ा। इसी दौरान अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु ने खलीफा उमर को एक अहम तजवीज़ दी, मिस्र पर चढ़ाई करने की। अम्र बिन आस, जो इस्लाम लाने से पहले मक्का के एक बड़े व्यापारी थे, मिस्र की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने देखा था कि वहाँ के लोग रोमन हुकूमत से खुश नहीं थे और ये मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मौका था। हालांकि हजरत उमर इस फैसले को लेकर असमंजस में थे। हाल ही में एक बड़ी महामारी ने उनकी फौज को कमजोर कर दिया था और वो इस बात से भी डरते थे कि कहीं पीछे से फारसी सल्तनत कोई हमला न कर दे। लेकिन अम्र बिन आस के बार बार कहने पर हजरत उमर ने एक शर्त के साथ इजाजत दी। अगर उनकी तरफ से वापसी का हुक्म आ जाए तो फौरन लौट आना होगा। मुसलमानों का कूच और हजरत उमर का लेटर 4,000 की छोटी सी फौज के साथ अम्र बिन आस मिस्र की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ मदीना में हजरत उमर ने सहाबा से मशवरा किया और कई सहाबा का मानना था कि इस वक्त मिस्र पर हमला सही फैसला नहीं होगा। नतीजतन हजरत उमर ने अम्र बिन आस के नाम एक खत लिखा कि अगर उन्होंने मिस्र की सरहद पार नहीं की है तो फौरन लौट आए। लेकिन अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु को अंदाजा था कि इस खत में क्या लिखा होगा, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत खोलने के बजाय कुछ देर इंतजार किया। जब तक उन्होंने खत खोला तब तक मुसलमान मिस्र की सरहद पार कर चुके थे। अब वापसी का सवाल ही नहीं उठता था। मिस्र की राजधानी पर हमला। मुसलमानों की यह छोटी सी फौज लगातार इलाकों को फतह करती हुई मिस्र की राजधानी, जिसे अब काहिरा कहा जाता है, के सामने पहुंच गई। यह शहर पिछले 600 सालों से रोमन सल्तनत के कब्जे में था और इसे दुनिया की सबसे मजबूत शहरों में से एक माना जाता था। रोमनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुसलमानों का मुकाबला किया, लेकिन अम्र बिन आस ने एक जबरदस्त जंगी चाल चली। उन्होंने 7 महीनों तक शहर को घेर कर रखा, लेकिन फतह नहीं हो पा रही थी। आखिरकार हजरत उमर ने 12,000 और सिपाहियों को भेजने का फैसला किया, जिनकी कमान हजरत जुबैर बिन अव्वाम को सौंपी गई। मुसलमानों ने नई फौज के साथ एक नई जंगी रणनीति अपनाई। पहले वे जानबूझकर पीछे हटे, जिससे रोमनों को लगा कि मुसलमान हार रहे हैं। लेकिन जैसे ही रोमन अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़े, मुसलमानों की दूसरी टुकड़ी ने पीछे से हमला कर दिया। इस घेराबंदी के चलते रोमनों को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वे शहर में घुसे बिना जंग नहीं जीत सकते थे। अंदर से खुला शहर का दरवाजा और मिस्र की फतह। आखिरकार हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु ने कुछ जांबाज सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में किले की दीवारें चढ़कर अंदर घुसने की हिम्मत की। उन्होंने जैसे ही किले के दरवाजे खोले, मुसलमानों की पूरी फौज अंदर दाखिल हो गई। इस तरह मिस्र की राजधानी मुसलमानों के कब्जे में आ गई। लेकिन मिस्र के गवर्नर साइरस ने हार मानने के बजाय अलेक्जेंड्रिया की तरफ भागकर रोमन बादशाह से मदद मांग ली। जब यह खबर रोमन सम्राट हेराक्लियस तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। उसने पूरे मिस्र को वापस पाने के लिए एक आखिरी जंग का ऐलान कर दिया। रोमन सल्तनत का पतन और मिस्र की तकदीर बदलने वाला लम्हा।
मुसलमान जब अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़े तो अचानक एक बड़ा सियासी बदलाव आया। हेराक्लियस की मौत हो गई और उसके छोटे बेटे को रोमन सम्राट बना दिया गया। लेकिन सत्ता संघर्ष के चलते रोमन सल्तनत में गृह युद्ध छिड़ गया। इसका फायदा उठाते हुए मुसलमानों ने अलेक्जेंड्रिया पर फाइनल अटैक कर दिया। इस बार कोई बचाने वाला नहीं था। मुसलमानों की ताकत और हिम्मत के सामने रोमन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और मिस्र पूरी तरह से इस्लामी खिलाफत के कब्जे में आ गया। जैसे ही यह खबर मदीना पहुंची, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद ए नबवी में सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब उन्हें बताया गया कि मैसेंजर उनके घर के बजाय मस्जिद आया तो उन्होंने कहा, अगर खलीफा दिन में सोएगा तो इस्लामी सल्तनत कौन चलाएगा। जब अम्र बिन आस मिस्र की राजधानी में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनके टेंट के अंदर एक कबूतर ने घोंसला बना लिया है। उन्होंने उस टेंट को वहीं छोड़ने का फैसला किया और धीरे धीरे मुसलमानों ने उसके आसपास एक नया शहर बसा लिया। इसी जगह का नाम पड़ा फुस्तात, जिसे आज हम कायरो के नाम से जानते हैं। नतीजा, इस्लामी फतह ने मिस्र की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। यह इलाका जो सदियों तक रोमन सल्तनत के अधीन था, अब इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बन गया। यह फतह इस्लामी इतिहास की सबसे शानदार जीतों में से एक थी, जिसने न सिर्फ रोमन ताकत को कमज़ोर किया बल्कि इस्लामी सल्तनत को अफ्रीका तक फैला दिया। ये थी फतह ए मिस्र की रोमांचक दास्तान, एक जंग जो न सिर्फ तलवारों से बल्कि बेहतरीन रणनीति